प्रवीण अरोड़ा संघर्ष करो। देश में आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन की गूंज चारों दिशाओं से सुनाई दे रही है। लोगों का कहना है कि देश में आरक्षण की परिभाषा बदलनी चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सके जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हों। इसी मुद्दे को लेकर हमने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रवीण अरोड़ा से की। मेरे साथ प्रवीण अरोड़ा जी हैं जिन्होंने 20 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। ठीक है, आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन जो है उसको लेकर ये लीड कर रहे हैं। पूरे देश से कई संगठन जो है इनको सपोर्ट करते, समर्थन करते नजर आए। बात करते हैं सर, चूँकि 20 तारीख को आपका रहा प्रदर्शन रहा जी, मकसद क्या है आपका? मकसद भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण कराना और राष्ट्र की जनता जो दो भागों में बटी हुई है, एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल, इसको एक करना, एक सूत्र में बांधना। पहले ही राष्ट्र का एक बार बंटवारा हो चुका है, हम दोबारा बंटवारा राष्ट्र में नहीं चाहते हैं। और जो रहा है ना, ये जो पथ है ये किशोर जाता है, इससे राष्ट्र टूटता है। भविष्य में क्या होगा? गृह युद्ध की स्थिति होगी, राष्ट्र फिर बटेगा और एक टुकड़ों में नहीं कई टुकड़ों में बटेगा। तो इस राष्ट्र में ये जैसा जिस प्रकार पहले एक बार बंटवारा हुआ, हम भविष्य में बंटवारा नहीं चाहते। राष्ट्र की जनता को हम एक करना चाहते हैं, इसीलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण जरूरी है। मैं प्रवीण अरोड़ा 30 अगस्त को हमने भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से नेतृत्व करते हुए हमने लीड दी है और ये आंदोलन राष्ट्र के सभी नागरिकों का आंदोलन है और ये शांतिपूर्ण आंदोलन है और ये अपने अंतिम लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। कितने संगठनों का और देश में कहां से किन लोगों का आपको समर्थन मिला है? राष्ट्र के संपूर्ण नागरिकों का समर्थन है। एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल सभी का आंदोलन है। यह कोई ऐसा नहीं है कि ये जर्नल का आंदोलन है, एसटी, एससी, ओबीसी इनका आंदोलन नहीं है। आधिकारिक तौर पर सरकारों ने इनको ऐसा एक लेबल लगा रखा है कि राष्ट्र की जनता एक भी होना चाहती है तो एक नहीं हो पाती, क्योंकि आधिकारिक तौर पर दीवार खींची हुई है सरकारों ने और कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह आज़ादी के पश्चात से ही है और आज़ादी के पश्चात भी कैसे प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों की ये देन रही, वो तो चले गए, उन्होंने तो आरक्षण दिया था 1858 ईस्वी में। मंगल पांडे कहीं खड़े ना हो जाएं और देश को जो है आज़ाद ना करा दें, पर वो मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने तो बिल्कुल बजाय, राष्ट्र आज़ाद हो गया। पर सरकारें बनी, इन्होंने शिक्षा क्या ली? इन्होंने उस आरक्षण से ये शिक्षा ली, इन्होंने जातिगत आरक्षण दे दिया और जातिगत आरक्षण आज तक कायम है। आज आप यहाँ खड़े हैं, हो सकता है यहाँ पर जो संख्या है इन्हीं में से जो अभी एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं है और जर्नल में है, कल को आपको नजर है कि ये लोग भी एससी, एसटी में पहुंच गए। सरकारें आज तक यही नहीं ढूंढ पाई कि किस जाति को मिलना चाहिए और किस जाति को नहीं मिलना चाहिए, स्वतंत्रता के 80वें दशक में भी। सर, एक सवाल ये है कि आज सुबह मायावती जी ने जो है एक एक्स पर लिखा है, बड़ा लंबा चौड़ा टेक्स्ट का, उन्होंने एक्स लिखा है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया था, हाँ जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जी, जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन जो है आर्थिक आधार पर जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो संवैधानिक जो उसकी मूल व्यवस्था है उसको उल्लंघन उसका कहीं ना कहीं। देखिए, आदरणीय महापुरुष अम्बेडकर जी, उन्होंने अस्थायी व्यवस्था बनाई थी, ये संविधान में वर्णित नहीं है। जातिगत आरक्षण संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में अस्थायी व्यवस्था है, टेम्परेरी फेस, जैसे धारा 370 ये उसकी भांति है। तो मेरा निवेदन है आदरणीय सुश्री मायावती जी से, जैसा आप संबोधन कर रहे हैं कि भाई आपने ये पढ़ा है ट्वीट पे, और मेरा निवेदन मात्र मायावती जी से नहीं है, चंद्रशेखर जी से, मेरा निवेदन राष्ट्र की सरकारों से, प्राइम मिनिस्टर से, राहुल गांधी जी से, कि आप देश को जोड़ने का काम करो। आर्थिक आधार पर आंदोलन, आर्थिक आधार पर आरक्षण करके ही राष्ट्र एक सूत्र में बन सकती है, राष्ट्र की जनसंख्या एक हो सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। 30 तारीख को जो आपने बंद का आह्वान किया है शांतिपूर्वक, जी, क्या लग रहा है कि कामयाब हो पाएगा और कहाँ से आप इसको जो है शुरू? देखिए, जब हम सत्य के पथ पे चलते हैं, सफलता उसी समय होती है। मंजिलें ही सब कुछ नहीं होती, राहों का अपना महत्व है। जब हम सत्य के पथ पे चलते हैं, विजय हमारी तभी होती है जब हमारे अंदर ख्याल,
ख्यालात रहे और हम इस पथ पर चले, हमारी विजय तभी से प्रारंभ है और अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे। वीरों ने ही धरती पे राज किया है, तो आपके सहयोग से वीर राष्ट्र के अंदर फ्रंट पर आएंगे और आप देखिएगा राष्ट्र के अंदर एक खूबसूरत एक गुलदस्ता, और ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। राष्ट्र के और अनेक संगठन जो और विषयों पे संलग्न रहते हैं, उनको इस आंदोलन से सीखने की आवश्यकता है। यह आंदोलन अपने अंतिम आयाम तक, अंतिम लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखिए जिस तरह से प्रवीण अरोड़ा जी का कहना है कि आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन जो है वो देश में होना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवस्था कैसी बनती है, 30 तारीख को इन्होंने बंद का ऐलान किया है। पूरे भारत देश से कैसा समर्थन मिलता है प्रवीण अरोड़ा को, चूँकि अभी लगातार देखा जा रहा है जंतर मंतर से जो है वो भीड़ आती है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करती है, लेकिन फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है, वो चले जाते हैं। कब ये जो मांगे हैं वो कब तक पूरी हो पाएंगी, कब तक ये लागू हो पाएगा, ये प्रयास इन लोगों के कहाँ तक और कब तक कामयाब होंगे, देखने वाली बात होगी। चंगेज़, सबका समय, दिल्ली।